नमस्कार। हमने क्लास 10th के 2 वीडियो पहले बनाए थे, उससे अगले पार्ट का वीडियो जिसका नाम है अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। खूब सारी रिएक्शन आपने पढ़ी है, किताब में देखी होगी, आसपास में देखते हो। अब इनके क्या अलग अलग टाइप हैं। उन टाइप में आपकी किताब में कुछ दी हुई है, सभी नहीं दी हुई है, हालांकि खूब सारे प्रकार की होती है। जिसमें देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसी का विपरीत होता है वियोजन। तो या तो हम इसको कह सकते हैं संयोजन एवं वियोजन, या फिर इसको अलग भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अलग ही ले लेते हैं इसको पूरा, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार और भी है इनके, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन के अंदर भी 2-3 प्रकार आते हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। इसके अलावा तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। जो आपके दी हुई है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा ज्ञान का हम विसर्जन नहीं करेंगे। अब सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया देखो, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अब जुड़ना किसका है यहाँ पर? जब अभिक्रिया है तो कौन जुड़ेंगे? अभिकारक। अब इसकी परिभाषा की, इनकी जो अभिक्रिया की एक ही शर्त है कि इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो काम में ले रहे हो वो है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। अभिकारक आपको पता ही है, ये तीर का चिन्ह इस तरफ वाले थे अभिकारक, उस तरफ जो बनते थे वो उत्पाद। अब जो आप इस तरफ ले रहे हो वो 2 या 3 या उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 2 या 2 से 3 उत्पाद, जो भी अभिकारक जो है वो जुड़ करके उत्पाद कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। उत्पाद यदि 2 बन रहे हैं तो फिर वो अभिक्रिया इसकी नहीं है। जैसे कि सिंपल, मेरा एक ही फेवरेट उदाहरण है Mg + O2। जैसे कि आपके सामने ये उदाहरण Mg + O2। अब देखो ये आपके सामने पड़ा है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, यानी आपके अभिकारक इसमें कितने हो गए? 2, और उत्पाद कितने बन रहे हैं? 1। उत्पाद 1 ही बन रहा है। अब ज़्यादा बन जाता साथ में तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं होती, वो किसी और दूसरा कोई उदाहरण होता है। तो ये जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। अब इसमें अभिकारक जो है वो 2 होंगे और उत्पाद जो है वो 1 होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक 2 हो और उत्पाद है वो 1 हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप परिभाषा कैसे लिखोगे? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको उदाहरण लिखना है। अब आप परीक्षा में हो सकता है ऐसे भी आ जाए, आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई आएगी, 4-5 अभिक्रियाएं दे दी, फिर आपको पूछेंगे कि इनके अंदर आप पहचान कीजिए कौन सी अभिक्रिया है। तो अब ऐसी अभिक्रिया दिख जाए जिनमें उत्पाद तो वो 1, अभिकारक को ज़्यादा, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपकी पहली अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण 1 बहुत है, ओके। फिर आपके दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ये इसकी उल्टी है। वियोजन का मतलब टूटना। किसका टूटना? अभिकारकों का, ना कि हाथ पैर का टूटना, अभिकारकों का टूटना। अब देखो अभिकारक टूटेंगे,
इसमें क्या होगा, जो अभिकारक भाग लेंगे, अब इसमें अभिकारक तो है वो अकेला होगा, अभिकारक अकेला होगा, और उत्पाद जो है वो 2 या 2 से अधिक बनेंगे। एक सामने आपके उदाहरण दे रहा हूँ, CaCO3। अब जब इसकी अभिक्रिया होगी, हालांकि गर्म करने पे हो जाती है, पानी डालने पे हो जाती है, अब इसकी अभिक्रिया जब करवाएंगे तो ये बनेगा CaO + CO2। संतुलित, आपको अभिक्रिया जो भी लिखोगे वो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, संतुलित नहीं है तो फिर है वो समस्या है। तो आपके वियोजन अभिक्रिया में परिभाषा क्या बनेगी कि जब एक अभिकारक किसी 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको यही उदाहरण लिखना है, परीक्षा में आपके पहचान पूछे तो पहचान लिख लेना, उदाहरण आप 1-2 ऐसे उदाहरण याद रख लेना, 1-2 तो फिक्स करने हैं आपको ताकि वो परीक्षा में। अब देखो तीसरा प्रश्न इसका एक और बन सकता है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। पहला तो यही बना परिभाषा वाला, उदाहरण का बन गया, इसका भी बन गया। तीसरे टाइप का प्रश्न बनेगा वो होगा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो आपको इसमें अंतर आपको लिखना पड़ेगा। अंतर आपके सामने, एक तो इसकी परिभाषा आ जाएगी, एक इनके उदाहरण आ जाएंगे, साथ में और इसमें टूटते हैं क्या है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपकी 2 अभिक्रियाएं। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन। ये अभिक्रिया थोड़ी सी जटिल है, इसकी कुछ शर्त है, आपको कुछ सक्रियता श्रेणी दी हुई है किताब में, उसको याद करना पड़ेगा। नई वाली किताबों में नहीं है, पुरानी वाली किताबों में है। सक्रियता श्रेणी आपकी ये है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। ये सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से चलेगी, यानी सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है वो है सोडियम, ये पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद यानी सक्रियता सबसे ज़्यादा सक्रियता इसकी है, फिर ये ऐसे घटती जाएगी। आपको हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सक्रियता श्रेणी में जो तत्व है उनको घटते क्रम में लिखो, या फिर पूछ ले बढ़ते क्रम में लिखो। घटते क्रम का मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा, जैसे कि मान लो ये सोडियम आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। तो आपको ये ऐसे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपको पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही। दूसरी बात यह है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय कौन है, पोटेशियम, या पूछ सकते हैं सबसे कम एक्टिव कौन है, तो सोना बहुत कम एक्टिव होता है, ज़्यादा क्रिया नहीं करता किसी के साथ। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना है। अब इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसकी परिभाषा भी बनेगी। अब कैसे बनेगी? अब जैसे मान लो जो ज़्यादा एक्टिव है वो ज़्यादा मजबूत होगा, जो कम एक्टिव है वो कम मजबूत होगा। अब देखिए विस्थापन की परिभाषा में यही है कि जैसे मान लो मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ Fe+CuSO4। अब देखो ये एक अभिक्रिया हो गई। अब मान लो मैं ऐसे लिखता Zn+MgSO4, ZnSO4+Mg। अब देखो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इनमें यह है कि इसने आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, यही किया। यानी ये जो SO4 था इसके साथ में कौन जुड़ा है, आयरन जुड़ गया, और कॉपर को क्या कर दिया। ये वो बात हुई कि जो मजबूत है वो कमज़ोर वाले को लात मारेगा और उसको बाहर भगा देगा। तो इसने क्या किया, आयरन मजबूत है, अब देखो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे, इसका मतलब ज़्यादा पावर किसका है, F इस आयरन का है, और इसका कम है, इसका मतलब ये इसको हटा सकता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया तो है सही। दूसरी देखो Zn+MgSO4। अब Zn देखो ये नीचे, इसका मतलब Zn की जो पावर है वो Mg की तुलना में कम है, तो क्या ये हटा सकता है उसको? इसका मतलब ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया
विस्थापन का उदाहरण है ही नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, तो ये आपको अभिक्रिया नहीं लिखनी। अब इसकी देखो परिभाषा क्या बनेगी, अधिक क्रियाशील तत्व। अब ये कौन था, अधिक था। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर लेता है, विस्थापन कर लेता है, एक स्थान से हटा करके विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो कमज़ोर को हटा सकता है, कमज़ोर वाला उसको नहीं हटा सकता। अब आपको ये याद होगी तो आप कोई भी उदाहरण लिख लोगे कि कोई भी बना लो आप इनमें से, और ये याद नहीं होगी फिर मन से बनाओगे तो हो सकता है आप अधिक वाले को कर दो या कम वाले को कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इसमें भी परिभाषा लिखनी है, ये श्रेणी आपको ध्यान में रखनी है। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपके सामने उदाहरण लिख लोगे, वेरी गुड। चौथी और है द्विविस्थापन, मतलब इसमें डबल विस्थापन होगा। इसमें तो क्या हुआ था, एक ही हुआ था, यानी इसने यहाँ से हटा दिया, इस बेचारे को अलग कर दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अकेला है। ये अभिक्रिया ऐसी होगी जिसके अंदर दोनों में, मतलब ये उसको हटाएगा तो उसके बदले में वो भी कुछ करेगा, तो आपस में दोनों में मतलब मिली जुली सरकार, तो ये है वो द्विविस्थापन है। अब द्विविस्थापन का एक उदाहरण लें तो हालांकि उदासीनीकरण अभिक्रिया वो द्विविस्थापन का एक उदाहरण है, देखें तो जैसे कि मान लो NaOH प्लस HCl चेंज इनटू। अब देखो क्या करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये हालांकि उदासीनीकरण में भी काम आती है क्योंकि दोनों अम्ल है, दोनों ये क्षार है ये अम्ल है, अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण कहलाती है। लेकिन देखो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, तो क्या बन रहा है NaCl, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है H2O, मतलब H ये जुड़ गया, H2 हो गया और हो गया। अब इसमें दोनों में क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसमें आयनों ने क्या किया, प्लस वाले ने उसको माइनस को दिया, माइनस वाले ने कहा भाई चलो तू भी ले ले कुछ। तो ये इसमें क्या, इस अभिक्रिया की परिभाषा सिंपल सी बनती है कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता, ठीक है। तो इधर भी दोनों वापस इधर भी देखें तो बराबर रह गई, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन। इसके भी और एग्जाम्पल खूब है, उन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो परीक्षा में। तो ये अब इनमें अंतर भी पूछ सकते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर बताइए, परिभाषा है, उदाहरण है, इसमें एक विस्थापित होता है, इसमें दोनों विस्थापन होते हैं, तो ये आपको लिखनी है। तो ये आपके विस्थापन द्विविस्थापन। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं हैं, हालांकि एक और है आपको बता दें, अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटन का मतलब भी टूटना ही होता है, देखा जाए तो संयोजन के टाइप की है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगी, कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगी, कुछ जो है वो विद्युत की उपस्थिति में टूटेगी। अब टूटनी चाहिए, किसी भी में टूटनी चाहिए, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। अब लेकिन इसमें ये शर्त नहीं है कि उत्पाद एक बनना चाहिए, एक दो बनना चाहिए, वो नहीं, यानी जो भी टूट रही है वो अपघटनीय है। इसमें भी तीन अलग अलग टाइप की होगी, प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है, कुछ होती है वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटती है, और कुछ होती है वो विद्युत की उपस्थिति में टूटती है। उस अभिक्रियाओं को अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए भी बात करें तो ये आपके Ag प्लस Cl2 ये अभिक्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगी, अन्यथा नहीं। हालांकि इसमें देखो एक अभिक्रिया है, दो उत्पाद बन रहे हैं, मतलब वियोजन के जैसी है, लेकिन वियोजन में प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, वो अलग तरीके से भी टूट सकती है, तो वो है। ऊष्मा की उपस्थिति में मतलब इसको गर्म करने पर यह अभिक्रियाएं टूटती है। चूने के अंदर पानी डालते ही क्या होता है, गर्म, तो वो चेंज होता है, वो भी इसी का उदाहरण है। विद्युत के अंदर मतलब किसी भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत डालते हैं और वो टूट जाए, जैसे कि NaCl, इसके अंदर विद्युत करते ही ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा आपके
ऑक्सीकरण अपचयन है वो बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी विस्तृत है, उनके अलग से बनाएंगे। तो ये आपके इतनी सारी अभिक्रियाएँ हैं वो आपको याद करनी है, पढ़नी है अच्छी